नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज। आजाद भारत की आवाज में हूं जीनत वारसी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। खबर हंडिया से है, जहां हंडिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भीटी चौराहे पर गोकुल ढाबा के पास लखनऊ से वाराणसी की ओर जाते समय सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख हंडिया डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़े के साथ फूलों का हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। रामायण पर की गई टिप्पणी वाली बात पर पूछे जाने पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उन्होंने रामायण पर नहीं बल्कि रामायण के कुछ चौपाइयों पर टिप्पणी की है, जो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों और पिछड़ों को जातिगत सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहते हैं। पूरे शूद्र समाज महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात करते हैं। हमने पहले ही कहा, इस सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए डीजल पेट्रोल तो पहले ही बेतहाशा इसके दाम बढ़े रहे। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम भी पहले भी इसने बढ़ाए, अभी फिर बढ़ा दिया। और विशेष रूप से गांव के मजदूर, किसान, आमजन को जो भी सामान खरीदा होता है उसके दाम आज आसमान छू रहे हैं। और किसानों के जो उत्पाद होते हैं वो मिट्टी के भाव बिक रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह बड़े बड़े थैली शाहों को खुश करने में सरकार लगी है। इसीलिए आज महंगाई आसमान पर चढ़ गई है। फिर भी भाजपा सरकार इस महंगाई पर अंकुश लगाने में फेल है। समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करते हैं। उमेश पाल की हत्या हो गई, अभी तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आए। हमारे पार्टी के लोग वहाँ मिल चुके हैं, जा चुके हैं और उन्होंने पूरी रिपोर्ट भी भेज दी चुकी है। और इस बाबत विधानमंडल में नेता विरोधी दल के रूप में श्री अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में और विधान परिषद में स्वयं मैं इस मामले को उठा चुका हूँ। इसलिए आपका प्रश्न हम समझते हैं वो तथ्य से विपरीत है। सब यहाँ चुप रह जा। आप जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं, चुनाव बीतने के बाद ये जो रामायण पर आपने टिप्पणी किया, वही विपक्ष कह रहा है कि ये आप सुर्खियों में आने के लिए ऐसा टिप्पणी किए हैं। क्या कहना है इस पर? पहली बात तो आपका प्रश्न ही गलत है जी। मैंने रामायण पर टिप्पणी नहीं की, रामायण की कुछ चौपाइयों पर जो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहते हैं। पूरे शूद्र समाज और महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात करते हैं और पूरे शूद्र समाज को कितना भी पढ़ा लिखा, ज्ञानी और महान ज्ञाता क्यों न हो, उसको सम्मान न देने की बात करते हैं। हमने केवल इन पंक्तियों का विरोध किया है और पूरी रामायण का कतई हमने विरोध नहीं किया है। लोग घुमा फिरा करके पूरे रामचरितमानस पर ले जाते हैं, जबकि हमने तो केवल उन चौपाइयों को इंगित किया है जिन चौपाइयों के अंश से इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों का अपमान। अभी केशव जी ने अभी एक टिप्पणी किया था कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे तो क्या आपको चौपाई याद नहीं आई थी? उस समय ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया था। कोई बात प्रसंग बस कही जाती है। और जब मीडिया से बातचीत करते वक्त मीडिया के लोगों ने इस प्रसंग पर अपनी बात जानना चाहिए, तो मैंने अपना मंतव्य दिया था। इसलिए अगर उस समय भी प्रसंग आ गया होता तो मैं उस समय इस बात को कहता। सर, अगर कहीं न कहीं के चुनाव में 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या धमाका करने वाली है? क्योंकि आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए खतरा बन गई है, संविधान के लिए खतरा बन गई है। ये पहली सरकार है जो देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को
राष्ट्रीय विभाग को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में बेच रही है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंकों को इनके हवाले कर दिया। इस तरीके से जिन विभागों में, जिन सरकारी प्रतिष्ठानों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलती थी, उन नौजवानों की सरकारी नौकरियों को छीनकर ये अपने चहेते उद्योगपतियों को अरबों खरबों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। ये देश की जनता के खून पसीने की कमाई को कहीं न कहीं तहस नहस करने में लगे हैं। हमारी तो मान्यता है, भारतीय जनता पार्टी अपने को जनता की चुनी सरकार नहीं मानती। ये अपने को ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में काम कर रही है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूट कर सारा पैसा इंग्लैंड ले जाती थी, वैसे ही भाजपा की पूरी सरकार पूरे देश को लूट कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के करीबियों में से एक जाने जाते हैं और उस मौर्य समाज में आपकी एक अच्छी छवि है। मौर्य समाज क्यों बात करते हैं? समाजवादी पार्टी आंदोलन में सभी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में आस्था रखते हैं, उन सबको समुचित भागीदारी देने के लिए हमारी पार्टी कटिबद्ध है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर आज पुनः इनकाउंटर किया गया, उसके बारे में कानून व्यवस्था। भाजपा सरकार कानून के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज सरकार की हनक गायब है, इसलिए अभी बजट के दौरान जिसमें विधानमंडल का सत्र चल रहा था, मात्र 4 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में सैकड़ों हत्याएं और जघन्य आपराधिक घटनाएं घटी थी, मात्र 4 दिन के अंदर। तो 4 दिन के अंदर अगर 100 हत्याएं हो रही हैं और उसी दरमियान उमेश पाल की भी हत्या हुई, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज पूरी तरीके से कानून मुद्दे के बिना पर फेल है। और ये बंदर घुड़की ज़्यादा दिखाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। अगर सरकार मुस्तैद होती, सरकार का कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होता, तो उमेश पाल की हत्या शायद नहीं होती। अभी हाल ही में LPG गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, तो महंगाई के लेकर आप क्या? हंडिया से प्रमोद यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।